एक जंगल में एक चालाक सियार रहता था। एक बार जंगल में सूखा पड़ने के कारण सारे जानवर भूखे थे। सियार सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता था। एक बार वो खाने की तलाश में निकल पड़ा। उसे कुछ नहीं मिला। जाते जाते उसने एक ऊंट को देखा। ऊंट से कहा, ऊंट भाई, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि भाई खाने की तलाश में हूं, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिल रहा। सियार ने कहा, भाई मैं भी बहुत भूखा हूं, क्यों ना हम एक दोस्त बनकर कहीं दूसरी जगह जाकर खाने की तलाश करें? दूसरी जगह हमें जरूर खाना मिल जाएगा। ऊंट ने सोचा, सियार की बात तो सही लग रही है, ऐसे भी यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ऊंट ने सियार की बात मान ली। उसने कहा, ठीक है दोस्त, चलो हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं। जाते जाते बीच में एक नदी मिली। सियार ने कहा, ऊंट भाई, तुम्हारा शरीर तो बड़ा है, तुम तैर लोगे, और मेरा शरीर छोटा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, पानी में डूब जाऊंगा। ऊंट ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम दोस्त किस लिए बने हैं? एक दूसरे की मदद करने के लिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराऊंगा। सियार कहा, ठीक है ऊंट। सियार को पीठ पर बैठाकर नदी पार करने लगा। नदी पार करने के बाद वो दोनों दूसरी जगह पहुंच गए। वहां दोनों ने खाना की तलाश की। वहां पर बहुत सारे मक्के के खेत लगे थे। सियार ने ऊंट से कहा, दोस्त, आखिरकार हमें खाने को मिल ही गया। दोनों बहुत खुश हुए। रात को दोनों मक्के खाने के लिए निकल गए। ऊंट और सियार मक्के खाने लगे। खाते खाते सियार का पेट भर गया। सियार ने कहा, ऊंट भाई, अब मुझे हुआस रहा है, मुझे बहुत चिल्लाने का मन कर रहा है, क्योंकि मेरा पेट अब भर चुका है। ऊंट कहा, सियार भाई, थोड़ा रुक जाओ, मेरे भी खा लेने दो, उसके बाद तुम जितना मर्जी उतना चिल्लाना। सियार ने कहा, अब मुझसे नहीं रुका जा रहा, मैं जरूर हुआऊंगा। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हुआऊं, हुआऊं। इतने में गांव वाले जाग गए और उन्होंने लाठी डंडा लेकर ऊंट को मारने लगे, और सियार हुआऊं करके भाग गया। गांव वालों ने ऊंट को बहुत बुरी तरह से मारा। जैसे तैसे करके ऊंट सियार के पास आया और कहा, भाई, तुम्हें नहीं हुआ होना चाहिए था, गांव वालों ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है। सियार ने कहा, माफ करना दोस्त, मेरा पेट तुमसे छोटा है, इसलिए भर गया था, और खाने के बाद मुझे हुआना आता है। और ऊंट ने कहा, अब आगे से ऐसा नहीं करना। सियार ने कहा, ठीक है। अगली रात दोनों फिर मक्के के खेत में मक्का खाने के लिए गए। खाते खाते सियार का पेट से भर गया। सियार ने कहा, भाई जल्दी खा लो, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं अब हुआने जा रहा हूँ। ऊंट ने कहा, भाई थोड़ा सब्र कर लो, मेरा पेट तुमसे बड़ा है, इसलिए नहीं भर पा रहा, मैं खा लूंगा, फिर तुम जितना मर्जी उतना हुआ लेना। सियार ने फिर से चालाकी कर दिखाई और चिल्लाना शुरू कर दिया। गांव वाले लाठी डंडा लेकर फिर से खेत में आ गए और ऊंट को खूब बुरी तरह से मारने लगे। सियार भाग निकला। अगले दिन फिर वही हुआ, गांव वालों ने ऊंट को मारा। ऐसे करके कई दिन बीत गए। ऊंट समझ गया था कि ये सियार बहुत ही चालाक है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं। ऊंट ने सियार से कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अब अपने इलाके में जा रहा हूँ। सियार बहुत चालाक था। उसने सोचा, अगर ये चला गया तो फिर मैं नदी पार करके कैसे अपने इलाके में जाऊंगा। उसने कहा, भाई कुछ दिन और रुक जाओ, फिर उसके बाद चला जाएगा। ऊंट ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। सियार ने कहा, ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों चलते चलते नदी के किनारे आए। फिर से ऊंट ने अपनी पीठ पर सियार को बैठा लिया। कुछ देर चलते चलते ऊंट ने कहा, सियार से कहा, सियार भाई, मैं बहुत थक गया हूँ चलते चलते, और लोगों ने इतना मुझे मारा है, इसलिए अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, मुझे अब लोटास आ रहा है, मैं अब लोटूंगा। सियार ने कहा, नहीं भाई, यहाँ पानी में मत लोटना, बाहर निकलने के बाद तुमको जितना लोटना होगा लोट लेना। ऊंट को सियार की सारी बातें याद थीं। ऊंट ने कहा, नहीं भाई, मुझे अभी ही लोटास आ रहा है, मैं अभी यहीं लोटूंगा।
सियार ने कहा, नहीं भाई, ऐसा मत करो। उसने कहा, भाई मैंने भी तुमसे कहा था कि अभी मत बोलना, मैं खा लूंगा फिर बोलना। तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और मुझे जानबूझकर मार खिलाया था। सियार को अब बात समझ में आने लगी थी। उसको एहसास हो गया था कि उसने जो ऊंट के साथ किया वो गलत था। सियार में कहा, ऊंट भाई, मुझे माफ कर दो। लेकिन ऊंट को पता हो गया था कि सियार बहुत चालाक है। ऊंट ने गहरी पानी में एक बार डुबकी लगाई और ऊपर आ गया। सियार पानी में डूबने लगा और डूबकर मर गया। ऊंट ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।